हेलो गाइस, आई होप कि आप लोगों की 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे सीबीएसई ने जो क्लास 10th के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसकी प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम सेक्शन बी ले रहे हैं, पर सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 21 है, वो आपको क्या है ऑप्शन में दिया है, या तो आप ए ऑप्शन कीजिए या फिर बी। तो फर्स्ट हम करेंगे ए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट में मुझे क्या करना है, 480 एंड 720 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। तो 480 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है इन दोनों का। तो पहले मैं इसके क्या करूँगी, प्राइम फैक्टर करूँगी। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। फिर से ये 2 से डिविजिबल है 120, 2 6 जा 12 एंड 2 0 जा 0। 2 से अगेन डिवाइड होगा 30 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड होगा 15। ओके, एंड 15 3 से डिविजिबल है, तो मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगी एंड ये 5 टाइम्स से डिवाइड होगा। ऐसे ही लास्ट में हम इसे 5 1 जा 5, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। मैं राइट करूंगी 1 2 3 4 5, यानी 2 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय अगेन 3 है एंड उसके बाद क्या है 5। तो यानी 480 के जो फैक्टर्स आएंगे प्राइम फैक्टर, वो 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, 720 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 720 जो है ये, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग बचेगा, 2 6 जा 12 एंड 2 0 जा 0। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 0 जा। अगेन 2 से 2 9 जा 18 एंड 2 0 जा। 2 से 45 टाइम से डिवाइड होगा, 3 से 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 से अगेन 3 5 जा 15 एंड फाइनली ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 जो है 4 टाइम्स आपके पास आ रहा है। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाई ये आएगा 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2 एंड 5। तो ये हमारे क्या आ गए, 720 के फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 480 एंड 720 इज इक्वल्स टू, तो एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, जो यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 टू दी पावर 5 है और 2 टू दी पावर 4 है, यानी 2 4 टाइम्स क्या है, कॉमन है। तो 2 टू दी पावर 4 एक हम राइट करेंगे। अब इन दोनों में 3 इंटू 3 टू दी पावर 2, यानी 3 हम कॉमन लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स 2 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 5 3 जा 15 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 15 80। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया है, 240। ऐसे ही अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। तो हमें एलसीएम निकालना है 480 एंड 720। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, जैसे 2 टू दी पावर 5 है, 2 टू दी पावर 4 है, तो हमने ऑल टर्म्स राइट करने, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो 2 टू दी पावर 5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो मैं क्या लूँगी, 3 स्क्वायर राइट करूँगी। एंड 5 एंड 5 दोनों जगह है, इस 480 का फैक्टर 5 है, तो मैं 5 है ना, ओके, यहाँ पे राइट करूँगी। यानी हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सब कुछ हमने राइट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 5, ये होता है 16 2 जा 32, मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। एंड गाइस अगर हम इसको पूरा फुली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 32 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 जा होता है 45 एंड 32 को अगर टाइम्स करेंगे 45, तो ये हमारा आएगा 1440। गाइस इस तरीके से हमने 480 एंड 720 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लिया। तो अब हम करेंगे इसका जो ऑप्शनल पार्ट है, यानी हमें या तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है फर्स्ट वाला, या फिर हम इसका बी पार्ट करेंगे, और करके है, और दोनों की वैल्यू क्या है, 2 मार्क्स है। तो अब हम इसका बी पार्ट चेक करेंगे। द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m minus 238, फाइंड द वैल्यू ऑफ m।
यहाँ पर हमें SCF है 85 एंड 238 का जो SCF है, इन दोनों का SCF वो किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस है, 85m माइनस 238 की फॉर्म में एक्सप्रेस है। दैट मीन्स SCF ऑफ 85 एंड 238 इज 85m माइनस 238। और हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, इसका जो B पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे गाइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SCF ऑफ क्या गिवन है, 85 एंड 238 इज, वो गिवन है 85m माइनस 238। अब हम क्या करेंगे, SCF फाइंड करेंगे 85 और 238 का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 85 और 238 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 85 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं उसके प्राइम फैक्टर निकालूंगी, तो 5 17 जो होता है 85, 17 5 जो 85, तो इसको हमने ऐसे राइट किया। एंड सेकंड नंबर है हमारा 238, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो हमारा आएगा 2 टाइम्स ऑफ 7 14 एंड 14 17 जो होता है 238। अब हम SCF निकालेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, वहाँ से हम SCF फाइंड करेंगे किसका, 85 एंड 238 का। तो SCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर केवल हमारे पास दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या है, 17 है। तो इसका SCF इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 17 हो गया है। अब यहाँ पर SCF 17 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाला, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, SCF क्या है, 85m माइनस 238 है। दैट यानी इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो यानी हम यहाँ से राइट कर सकते हैं 85m माइनस 238 इज इक्वल्स टू 70। तो दिस इम्प्लाइज दैट 85m माइनस 238 इज इक्वल्स टू 70। अब गाइस यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे लाइक टर्म्स हैं उनको सेपरेट करेंगे। तो ये 17 है, माइनस 238 का ट्रांसफर हम राइट हैंड साइड में कर देंगे, तो ये प्लस 217 हो जाएगा। तो अब हमारा ये होगा 85m इज इक्वल टू 17 प्लस 238। 17 प्लस 238 इज इक्वल्स टू होता है 255, दैट इज इक्वल्स टू 85m। तो यहाँ से हमारा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 255 अपॉन 85, एंड 85 3 जा होता है 255। तो सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 3। तो गाइज इस तरीके से हमने यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड कर ली है।